देखो दोस्तों, आज की डेट पे जो पति और पत्नी के रिश्ते टूटते हैं ना, वो मैक्सिमम कितना 1 साल के अंदर 3 साल से लेके मैक्सिमम एनसीआरबी का भी आंकड़ा आया था अभी, जहाँ पे 94% जॉब करने वाली लड़कियों की 3 साल के अंदर अंदर तलाक हुआ है। बड़ी हैरानी की बात होती है दोस्तों, यहाँ पे उन लोगों को समझना चाहिए जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो लड़के के माँ बाप हो चाहे वो लड़की के माँ बाप हो, इन दोनों को एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जो एक रिश्ता होता है ना स्टार्टिंग में, और पति को भी समझना चाहिए और पत्नी को भी समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि जो तुम्हारी स्टार्टिंग होती है, देखो आप 20 साल 25 साल फ्रीडम रहती हो, ठीक है, एक लड़का जिम्मेदारी भी उठा लेता है, लेकिन एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती है। अचानक वो जब वो आती है तो उसकी माँ से अट्रैक्शन हमेशा रहता है, लोग उसको एक नेगेटिव भी ले जाते हैं, लेकिन माँ की और पिता की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस बेटी का घर बस रहा है उससे, देखो यार, हर सास ससुर को और एक लड़की को भी बात ध्यान रखना चाहिए कि उसके ससुराल का आगे चल के हमेशा उसका वहीं पे रहना है, नाम उसके पति के ही साथ चलना है उसको, ये बात सबको समझना चाहिए। 1 या 2 या 3 साल में आपके रिश्तों में केस हो जाते हैं, जब तक आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो, उस घर का कल्चर नहीं समझ पा रहे हो, उससे ज़्यादा आप लोग इंटरफेयर करने लग जाते हो। देखो, और लड़की भी इस बात का ध्यान रखे यार, देखो ससुराल में हो सकता है छोटी मोटी अनबन हो जाती है, सास के में हो जाती है, ठीक है, बहू की भी हो जाती है, ननद से भी हो जाती है, पति से भी हो जाती है, तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इन चीज़ों को आप अपने मायके पे कभी ना शेयर करें, ठीक है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से आप अपने घर वालों को शेयर करते हैं तो रिश्ते खराब ही होते हैं, उससे बनते कभी नहीं है, ठीक है। कहा जाता है ना कि घर बसाने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। कहा जाता है ना कि अचार के संग रोटी खा रहे हो ना, तो बता देना चाहिए कि हम तो बड़े भाई रायता के साथ खाएं बढ़िया आराम से, ठीक है। कुछ तारीफें होती है, कुछ चीज़ें छुपाई जाती है, तब जाके रिश्ते बात बनती है। अरे लोगों में इसमें क्या हो, पेशेंस वाली चीज़ है ही नहीं आज की डेट पे। लड़की के घर वाले हो चाहे वो लड़के के घर वाले हो, दबना कोई नहीं जानता है। कोई एक दूसरे गाली काटेगा, लड़की का पिता रहेगा उसको भाई, उसका भाई रहेगा उसको गाली काटेगा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है आज की डेट पे, और मैक्सिमम रिश्ते इंटरफेयर की वजह से हो रही है। सबको पता कि इंटरफेयर क्यों हो रहा है इसमें। देखो, आप एक चांस दीजिए, दोनों के पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए, वो लड़का लड़की को भी। भाई देखो, छोटी मोटी बात होती है ना, उसको कोशिश करो कि वो उसी लेवल पे हो जाए। आप तक भी आ रही है, अगर आपकी बेटी आपसे बता भी रही है या बेटा भी बता रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर करो कि चलो बच्चे हैं अभी। देखो बच्चे होते हैं, वो चाहे कितनी एज हो जाए उनकी, लेकिन बच्चे हैं। उन चीज़ों को आप अपने आप पे लेके उनके सास ससुर से, उनसे हस्बैंड से, ठीक है, पत्नी के माँ बाप से, उनसे आप लोग कभी बहस मत करो। बड़े लोग कभी इंटरफेयर मत करो। दोनों की लड़ाई है, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। छोटी मोटी बातें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम 2 या 3 साल तक अपन इस चीज़ में पेशेंस रख लेते हो आप लोग, चाहे वो पत्नी के घर वाले हो चाहे वो पति के घर वाले हो। मैक्सिमम आप 3 साल का भी अगर पेशेंस रख लेते हो, छोटी मोटी लड़ाई जो भी चीज़ होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर इन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाओगे, इंटरफेयर नहीं करोगे ना, तो किसी भी मैक्सिमम लड़कियों के घर नहीं टूटेंगे जो इंटरफेयर की वजह से घर टूटते हैं। ये बात रखना। और वो लड़कों के भी नहीं टूटेंगे, ऐसा नहीं कि लड़कों के भी इंटरफेयर नहीं होते, लड़कों के भी माँ का, बहन का काफ़ी इंटरफेयर रहता है। ननद का कहती रहती कि मेरी ननद का काफ़ी इंटरफेयर था, मेरी सास का काफ़ी इंटरफेयर था। तो अगर ये चीज़ें शादी के 3 साल तक भी रुक जाएगी, इंटरफेयर नहीं होगी ना, तो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ है वो अच्छे से समझ भी लेंगे। और उस घर की, देखो एक घर से दूसरे घर में आती है लड़की, तो उस घर की जो भी है रहने का तरीका, जो भी चीज़ है, वहाँ की कंडीशन, जो भी चीज़ है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसका एहसास हो जाएगा धीरे धीरे कि हाँ मेरा घर है, मुझे इसी घर में रहना है। अब आप साहब, एक शादी हुई आपकी आज, कल से आपने इंटरफेयर करने लगे, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या काम करा रहे हैं तेरे से, काम नहीं करने का, ये नहीं करने का, सुबह की खबर शाम को ज़रूर बताना, शाम की खबर साथ का साथ, फ़ोन पे लगे रहना। भाई क्या लेना देना यार, आपको सुख शांति के संसार पहुँचे, आराम से रहिए, अच्छे से रहिए। बेटी का घर बसाना है, बेटे का भी घर बसाना है। खेल खिलौना आज की डेट तो धागों से भी कमज़ोर हो गए, रिश्ते के आसानी से टूटते जा रहे हैं। छोटी मोटी बात पे आप पुलिस थाने पहुँच जाते हो, 112 पे कॉल कर देते हो। ये चीज़ें थोड़ी रिश्ते में चलेंगी। रिश्तों में पेशेंस चलता है और थोड़ा बातें इग्नोर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हर बात को हम फ़ोन करिए, हमारे साथ कुछ भी हुआ तुरंत अपने घर वालों को बता दी। उन चीज़ों से आपके रिश्ते खराब होंगे, ठीक है। आप दोनों की पार्टनर की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में रहिए। 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, गुस्सा रहेंगे, तीसरे दिन आप एक हो जाओगे, 101% हो जाओगी। तो इन चीज़ों को जितना इग्नोर करोगे, और जो माँ बाप है वो इंटरफेयर मिनिमम 2 या 3 साल ना करे रिश्ते में। 2-3 साल रिश्ते में अच्छे से अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे, दोनों पे डिपेंडिंग छोड़ोगे, उनका जो हो रहा है उसको देखते रहिए आप। लड़की के माँ बाप भी और लड़के के माँ बाप भी। लड़के के माँ बाप में भी कई बार रिमोट ज़्यादा चलते हैं,
बहू को कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ नहीं दिया, ये डिमांड नहीं थी वो। देखो शादी होती तब डिमांड होती है, पूरी नहीं होती तो उसको ताने जरूर सुनाए जाते हैं। ये बात माइंड में याद रखना, शरीफ इतने भी नहीं होते। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखोगे, इग्नोरिंग करना ही पड़ेगा, तब जाके आप रिश्ता बच पाएगा। नहीं तो जो रिश्ते इंटरफेयर की वजह से टूट रहे हैं वो भाई टूटते रहेंगे और लड़कियों की ज़िंदगी खराब होती रहेगी। उनके खुद की जिम्मेदारी उसके खुद के घर वाले हो जाते हैं इंटरफेयर की वजह से। वो लड़की 2-3 साल तक ये नहीं समझ पाती कि उसकी लाइफ किसके साथ फुल टाइम, उसका फ्यूचर किसके साथ है। माँ बाप के साथ तो नहीं होगा, परिवार के साथ नहीं रहेगा, उसके हस्बैंड के साथ ही रहेगा उसका फ्यूचर। तो अगर ये चीज़ पेशेंस के साथ समझ लोगे ना, तो मुझे लगता है कि 50% मिनिमम तो रिश्ते बच ही जाएंगे। माँ बाप को समझना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी से रिश्ते नहीं बचते। अपने अपने पेरेंट्स को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की को, दोनों को समझना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों एक मैसेज था दोनों के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अच्छी बात है भाई, फॉलो जरूर करना। 1% लोगों को भी समझ आए, बहुत अच्छा।